18 अक्टूबर 2024 द रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मार्च में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में चल रही जांच पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जांच पर लगी रोक हटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का सांसद और एयरपोर्ट को लेकर किया दावा 24 घंटे भी नहीं टिक सका। इस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड के सूत्रों की माने तो उनके पास इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं जिससे ये साबित कर सके कि संसद और एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बने हैं। वहीं बदरुद्दीन अजमल ने इस बयान पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अगर उनके पास अपने दावे को लेकर कोई सबूत है तो वो JPC के सामने पेश करें। वक्फ बोर्ड का यह जरूर कहना है कि एयरपोर्ट को लेकर इतना जरूर सुना है कि एयरपोर्ट के आसपास मजार थी जिसके आधार पर एयरपोर्ट पर दावा किया जाता था, लेकिन एयरपोर्ट वक्फ की जमीन पर बना है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता में तनातनी बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस शिवसेना UBT को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना की दलील है कि लोकसभा चुनाव में हमने अपने कोटे की रामटेक अमरावती जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस को दी थी और कांग्रेस जीत गई। अब हम विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हमें भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके के श्योपुर विधायक बाबूलाल जंडेल का एक विवादित वीडियो सामने आने से प्रदेश की राजनीति में बवाल खड़ा हो गया। दरअसल इस विवादित वीडियो में विधायक भगवान शिव का नाम लेते हुए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मामला सामने आते ही प्रदेश भर में विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने विधायक बाबू जंडेल का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ग्वालियर में हिंदू महासभा ने दौलतगंज में शिव मंदिर के बाहर विधायक का पुतला जलाया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ भी नहीं हो सकता। यह कांग्रेस की परिपाटी है और पद्धति भी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लाडली बहन योजना शुरू की है। सरकार ने इस योजना के प्रचार प्रसार में 1,99,41,47,436 रुपए यानी लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसका खुलासा सूचना के अधिकार RTI में हुआ है। सरकार ने सिर्फ एक योजना का प्रचार करने के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही महाराष्ट्र की राजनीति गरमाने लगी। विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के 2 प्रमुख घटक दल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच ठन गई। हालांकि MVA में अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, लेकिन दोनों दल मुंबई की बांद्रा पूर्व सीट को लेकर आमने सामने आ गए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से मुंबई की बांद्रा पूर्व सीट को लेकर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वरुण सरदेसाई बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि वरुण सरदेसाई आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई। वरुण सरदेसाई पिछले 14 साल से युवा सेना में काम कर रहे हैं और आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में माने जाते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बजाते हुए आज भारी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की मौजूदगी में दिल्ली वालों आओ दिल्ली चलाओ अभियान के साथ सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में 7 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रत्येक वैन में एक खाली कुर्सी रखी गई जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की जनता को बैठाकर उनसे दिल्ली कैसे चलानी है और दिल्ली में कांग्रेस क्या बेहतर कर सकती है ये पूछेंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले दिल्ली की जनता से उनके विचार सलाह लेकर कांग्रेस घोषणा पत्र न्याय संकल्प में सम्मिलित करेगी।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि गिरिराज सिंह यात्रा करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि अमन और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर आपको आके चलना होगा। बता दें कि हिंदू स्वाभिमान रथ पदयात्रा की शुरुआत भागलपुर से होगी, जहां सुबह 9 बजे यह यात्रा बाबा बुढ़ानाथ मंदिर से शुरू होगी। इसके बाद यह पदयात्रा बूढ़ानाथ चौक, शंकर टॉकीज चौक, नगर महल से होते हुए सुबह 10 बजे जिला स्कूल कंपाउंड पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत से पहले बेगूसराय से दही खाकर भागलपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम यहाँ से यात्रा के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं यह यात्रा इसलिए कर रहा हूँ कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस तरीके से हिंदू पलायन किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखी है। हमारी बेटियां शादी के मंडप से उठ गईं। बहराइच में हमने देखा कि अब देश के अंदर ही हमें दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। क्या देश में बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि हमें दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए भी यात्रा का परमिशन लेना पड़ेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DYI चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। CJI चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार से अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की। CJI चंद्रचूड़ ने बुधवार को केंद्रीय विधि मंत्रालय को न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश वाला पत्र लिखा है। अब आने वाले 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में NDA के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी CM की बैठक की अध्यक्षता की। PM मोदी ने बताया कि बैठक में सभी नेताओं ने सुशासन के पहलुओं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की है। PM मोदी ने आगे कहा कि हमारा NDA गठबंधन देश की प्रगति को आगे बढ़ाने और गरीबों व वंचितों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। NDA के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि PM मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि गवर्नेंस की मदद से जनता की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। PM मोदी ने कहा कि प्रो पीपल्स और प्रो गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसे आगे ले जाना चाहिए। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड राज्य के मदरसों में संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत शुरुआती दौर में 400 से अधिक मदरसों को शामिल किया जाएगा। इन मदरसों में संस्कृत को वैकल्पिक तौर पर रखा जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, हम इस योजना पर पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं। इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और अगर इसे राज्य सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई तो इसे लागू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला फैजल अब हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। फैजल ने इंडिया टीवी से कहा, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। उसने कहा, इससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसी में मरूंगा, इसी में जीऊंगा, इस धरती पर आया हूँ, इसी में निशानी है। मजाक हो रहा था, नशे में था, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया, लेकिन ऐसा कोई ना करे। देश से मुझे बहुत प्यार है, सब कानून का पालन करें, मैं कानून का पालन करता हूं और सब कानून का पालन करते रहें। हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। सीएम नायाब सैनी के अलावा कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज को एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। अपने अंदाज के लिए मशहूर अनिल विज मंत्री बनते ही एक्शन में नजर आए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अनिल विज अंबाला कैंट पहुंचे और यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि बाद में अफसरों के साथ मीटिंग में अनिल विज अपने पुराने तेवर में दिखे और नाराज हो गए। दरअसल अनिल विज ने अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ADC और SDM के अलावा कुछ ही ऑफिसर मीटिंग में पहुंचे थे और इस पर विज नाराज हो गए। आपको बता दें कि मीटिंग में ADC अपराजिता और SDM सतिंदर सिवाच के अलावा कोई और प्रशासनिक अफसर नहीं पहुंचा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।